नमस्कार दोस्तों। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो कोई अच्छे से जाएगा और किसी को घसीटते हुए ले जाया जाएगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। तो लेकिन कहने का मतलब दोस्त, इस गहरे सत्य को आधार बनाकर अगर आज की राजनीति को देखें तो यह दोहा मानव वर्तमान समय की जीवित तस्वीर बन जाता है। चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, उसका स्वभाव अस्थायी नहीं रहता। इतिहास गवाह है, जो कल शिखर पर था वह आज हाशिए पर है, और आज संघर्ष कर रहा है वही नई दिशा का नेतृत्व कर सकता है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और वह पार्टी है जिसने वर्षों तक सत्ता का स्वाद चखा, जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई, लेकिन धीरे धीरे वह जमीनी हकीकत से दूर होती चली गई। सत्ता का अहंकार, जनता की समस्याओं से दूरी और बदले समय के संकेतों को न समझ पाना, ये सब मिलकर उसे जाती हुई पार्टी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है और विकल्प तलाश रही है। दूसरी ओर एक नई या उभरती हुई पार्टी है जो अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं, लेकिन उसके पास ऊर्जा है, नए विचार हैं और जनता के बीच संवाद बनाने की कोशिश। वह जनता की भाषा बोलने का प्रयास कर रही है, लोगों की समस्याओं को सीधे मंच पर ला रही है और खुद को परिवर्तन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यही वह बिंदु है जहां इतिहास करवट लेता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी, उभरती हुई हर ताकत अस्थायी नहीं होती और गिरती हुई हर ताकत समाप्त नहीं होती। राजनीति में कोई भी अस्थायी विजेता या अस्थायी पराजित नहीं होता। जनता का विश्वास ही असली ताकत है और वही सबसे तेज़ी से बदलता है। और राजनीति कौन सी, जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है, जहाँ पर जनतंत्र चल रहा है। इसलिए यह दोहा सिर्फ एक काव्य पंक्ति नहीं, बल्कि राजनीति का शाश्वत नियम है। जो आया है वह जाएगा, जो ऊपर है वह नीचे भी आ सकता है और जो नीचे है वह ऊपर उठ सकता है। आज की जाती हुई पार्टी के लिए यह चेतावनी है, समय रहते संभल जाओ, जनता से जुड़ जाओ, वरना इतिहास तुम्हें पीछे छोड़ देगा। और उभरती हुई पार्टी के लिए यह संदेश है, अहंकार मत पालो, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद वही परीक्षा शुरू होती है जो असली पहचान बनाता है। अंत में जनता ही असली राजा है, वही तय करती है कि कौन सिंहासन पर बैठेगा और कौन जंजीरों में बंधेगा। दोस्तों, बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो गया। सुनो चंपा सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा। तो दोस्तों, मुख्य बात यह है कि राजनीति बदली, लेकिन क्या हम बदले? देश में समय समय पर राजनीति बदलती रहती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, नीतियाँ बदलती हैं और हम सब इस बदलाव को बड़े उत्साह या आलोचना के साथ देखते हैं। लेकिन एक ज़रूरी सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, क्या राजनीति के बदलने से हमारे जीवन में असली बदलाव आता है? अगर हम खुद नहीं बदलते तो क्या सत्ता परिवर्तन या राजनीति के परिवर्तन से क्या समाज में बदलाव आ जाएगा? दोस्तों, सच्चाई यह है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं। अगर हम अपने भीतर झांक कर देखें तो पाएंगे कि समाज में जो समस्याएं हैं उनकी जड़ कहीं न कहीं हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी प्राथमिकताओं में भी छिपी है। इसलिए सिर्फ राजनीति के बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज के समय में सबसे बड़ी चिंता हमारी युवा पीढ़ी को लेकर के है। एक तरफ देश आगे बढ़ने की बात करता है,
वहीं दूसरी तरफ युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। एक बोतल शराब या एक पैकेट बिरयानी के बदले वोट देना या अपनी सोच को गिरवी रख देना, क्या यही हमारे समाज का उद्देश्य है? क्या इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा? क्या इससे समाज को सही दिशा मिलेगी? हमें यह समझना होगा कि नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि सोच और आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करता है। चरस, भांग, गांजा, शराब ये सब धीरे धीरे इंसान की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। जब युवा ही कमज़ोर पड़ जाएगा तो देश कैसे मजबूत बनेगा? यही वह समय है जब हमें खुद से सवाल पूछने होंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। हमें अपने अंदर अनुशासन, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी। अगर हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी मजबूत हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर धर्म, हर वर्ग और हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। उस सेकुलर भारत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल राजनीति के बदलाव को देखेंगे बल्कि अपने भीतर भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, नशे से दूर रहेंगे और समाज को सही दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जब नागरिक जागरूक और मजबूत नहीं होंगे तो देश भी मजबूत नहीं होगा। अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो यही भारत की असली जीत हम मानते हैं। दोस्तों, आज यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने एक मित्र के यहाँ पर आया हुआ हूँ, उनके दुकान में बैठा हुआ हूँ और उन्हीं के परमिशन से मैं आज ये वीडियो उनके वहाँ पर बना रहा हूँ। मेरे मित्र हैं अशोक भाई, ये देखिए। जय श्री, ठीक है, जय श्री राम बोल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक देख रहा था कि सबको सबकी ज़रूरत है। तो श्री राम बोलते हैं दोस्तों, तो श्री राम का मतलब हमारे पुराणों में, हमारे हिंदू धर्म सनातन में ये कहा गया है कि सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? माँ का नाम लेते हैं, उसके बाद ही पिता का नाम लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, गौरी शंकर, हाँ, राधे कृष्ण, इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं। राधे सीताराम। तो श्री राम जो बोलते हैं दोस्तों, श्री का मतलब ही हो गया शक्ति। श्री राम बोल रहे हैं, इसका मतलब हो गया श्री का मतलब शक्ति, यानी कि माता का स्वरूप। तो माँ और उसके बाद हम लोग राम बोल रहे हैं। तो श्री में पहले शक्ति ही आ रही है, माँ दुर्गा का प्रारूप आ रहा है। तो इस वजह से श्री राम बोलने से यह मत समझिए कि हम सिर्फ एक पुरुष की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। श्री राम बोलने का मतलब यह समझिए कि हम गौरी शंकर बोल रहे हैं, सीताराम बोल रहे हैं। जय श्री राम। खुश रहिए और अपने आप में नियंत्रण में रहिए। लोगों की भावनाओं को आहत मत कीजिए और कोई आपको छेड़े तो उसको छोड़िए मत और किसी को छेड़िए मत। जय श्री राम।